हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हमने सीखा था जीएसटी नंबर के साथ अपनी कंपनी कैसे सेटअप करते हैं और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं और स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं विद जीएसटी। हमने आपको पहले बता रखा है कि जीएसटी के साथ कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं और विदाउट जीएसटी भी कैसे क्रिएट करते हैं। उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और हम आज के वीडियो में और अब से सिर्फ और सिर्फ हमारी जीएसटी के बारे में क्लास चलने वाली है। हम पूरा डिटेल से आपको समझाएंगे, सिखाएंगे कि जीएसटी के साथ आप टैली में कैसे वर्क कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं यूनिट बनाने से कि यूनिट कैसे बनता है और जीएसटी के साथ स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं और जीएसटी के साथ साथ स्टॉक आइटम यूनिट में क्या क्या डिफरेंट आते हैं विदाउट जीएसटी और विथ जीएसटी। यूनिट, मान लीजिए हमारे पास कोई मोबाइल कवर है तो हम उसको कैसे काउंट करेंगे, कैसे गिनेंगे। उसके लिए हम यूनिट बनाते हैं और उसको पीस में काउंट करते हैं, इसलिए पीस में हम पीस का यूनिट बनाएंगे। अगर मान लीजिए हम कहीं मार्केट में जाते हैं, सब्जी या चावल लेते हैं तो उसको कैसे मेजर करते हैं, तो उसको हम केजी से मेजर करते हैं, इसलिए हम केजी का यूनिट बनाएंगे। कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं मीटर से, तो मीटर का भी हम यूनिट बनाएंगे। साथ में अगर कोई पैकिंग आइटम है, जैसे कि आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया या कोई ऐसा आइटम हो गया जो पैकिंग आइटम ही आता है, तो उसको हम बॉक्स में मेजर करेंगे। तो बॉक्स का भी यूनिट हम इस क्लास में बनाने वाले हैं। साथ में कुछ स्टॉक्स हैं जिसका हम स्टॉक्स एंट्री करेंगे, स्टॉक बनाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूनिट से। सबसे पहले हम पीस का यूनिट बनाएंगे, तो आते हैं हम अपना टैली ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले क्रिएट वाले पे आ जाना है। क्रिएट पे आने के बाद हमको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करते ही यूनिट वाला जब हमें दिखेगा सेक्शन तो क्लिक कर देना है यूनिट पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किस चीज़ का, मतलब सिंबल क्या है, आप किस चीज़ का बनाना चाहते हैं। तो हम पीस का बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम पीसीएस डाल देते हैं, पीसीएस। फिर यहाँ फॉर्मल नेम पूछ रहा है तो हम पीसीएस डाल देते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है यूनिट क्वांटिटी कोड, मतलब यूक्यूसी, तो हम यहाँ पे पीस डाल, जैसे ही डालते हैं यहाँ पे आ जाता है पीस। ठीक है। फिर उसके बाद पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करके अगर सेल करना चाहते हैं, मतलब समझ लीजिए अगर एक पीस है तो अगर आप इसको हाफ, मतलब आधा पीस सेल करना चाहते हो तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए। अगर आप इसको हाफ करके नहीं सेल करते हैं, अगर आप इसको पूरा 1 पीस का 1 पीस ही सेल करते हो तो यहाँ पे 0 डाल दीजिए। आई होप आप लोग को नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं और इंटर कर देते हैं। हमारा पीस का जो यूनिट था वो बन के रेडी हो गया। अब हमें बनाना है केजी का, तो केजी पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे किलो ग्राम डाल देते हैं। फिर यहाँ पे भी सेम यही चीज़। अभी देखिए यहाँ पे हम जैसे ही केजीएस डालें यहाँ पे किलोग्राम आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब आप कौन सा आइटम, कोई ऐसा आइटम है जो किलो में सेल करेंगे और आप उसको आधा केजी, एक पाव, 400 ग्राम, 450 ग्राम, 950 ग्राम ऐसे सेल करना चाहते हैं। अगर हम कोई भी आइटम को डिवाइड करके सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जहाँ पे 0 लिखा हुआ है वहाँ पे हम 2 डाल देंगे। अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट को डिवाइड करके सेल करना है तो, अगर नहीं डिवाइड करके सेल करना है तो हम 0 डाल देंगे। लेकिन ऐसा तो कोई आइटम होगा नहीं किलो में जिसको हम बिना डिवाइड किए हुए सेल कर सकें, मतलब ज़्यादातर आइटम को हम डिवाइड करके ही सेल करते हैं। तो यहाँ पे 2 डाल देते हैं और फिर इंटर और इंटर। ये हमारा किलोग्राम का जो सेटअप था, यूनिट था, वो बन के हमारा रेडी हो गया। एंड नेक्स्ट है हमारा मीटर, मतलब कपड़ा। ठीक है। मतलब कपड़े को या कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिसको हम मीटर में मेजर करके सेल करते हैं, उसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है सिंबल, तो हम MTR मीटर डाल देते हैं, MTR। फिर यहाँ पे डाल देते हैं मीटर। ठीक है। और यहाँ पे भी यूनिट क्वांटिटी कोड में मीटर डाल देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे भी पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब आप क्या डिवाइड करके सेल करना चाहते हैं, आधा मीटर, 1 पाव मीटर, 1 मीटर, इस तरह से। तो आप
आप अपनी कंपनी के अनुसार, मतलब आपकी कंपनी में किस तरह का प्रोडक्ट बिकता है और कैसे बिकता है, उसके अनुसार आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरे केस में बिकता है तो मैं 2 डाल देता हूँ, ठीक है। अब आता है बॉक्स, तो यहाँ पे बॉक्स डाल देते हैं, फिर बॉक्सेस एंड फिर, ठीक है, बॉक्स यहाँ पे दिख गया, हम इसको डाल देते हैं, फिर इंटर इंटर। ये था हमारा यूनिट क्रिएट करने का तरीका। कुछ इस प्रकार से यूनिट क्रिएट करते हैं हम टैली में। आई होप आप लोग को यूनिट क्रिएट करने का तरीका मालूम हो गया होगा। आइए आप लोग को दिखाते हैं कि वो एंट्री हमारी कहाँ सेव हुई है। हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद अल्टर पे आ जाएंगे। अल्टर पे आने के बाद हम नीचे यूनिट पे क्लिक कर देंगे। ये जो चारों हमने बॉक्स, केजी, मीटर, पीसेस का यूनिट बनाया था वो यहाँ पे आके सेव हो चुका है। अब हम स्टॉक बनाने की एंट्री करेंगे। हमारे पास मान लीजिए सैमसंग का मोबाइल कवर है और अडानी का बैग है, या तो हमारे पास ये राइस है। ये कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको हम अपनी कंपनी में खरीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं, मतलब इसी सारे प्रोडक्ट के हम ट्रेडिंग करेंगे, मतलब खरीद और बेच इन्हीं कुछ प्रोडक्ट के हम करने वाले हैं। तो आइए इन प्रोडक्ट को हम बनाते हैं अपने टैली में, ठीक है। और हम आपको स्टॉक आइटम बनाने से पहले कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहते हैं। जो जीएसटी के साथ कंपनी जब हमारी बनती है और स्टॉक आइटम बनता है तो कुछ चीज़ों को बहुत ही ध्यान से नोट करके रखना चाहिए। मान लीजिए हम कोई भी स्टॉक बनाते हैं तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का नेम मालूम होना चाहिए, जो हमने आप लोग को पहले ही बता दिया। और यूनिट यूनिट भी हमें मालूम होना चाहिए, ये भी हमने आपको बता दिया। लेकिन उसका जीएसटी रेट, मतलब वो आइटम कितने परसेंट जीएसटी लगता है, उस आइटम पे कितने परसेंट जीएसटी लगता है। और एचएसएन कोड, मतलब उस प्रोडक्ट का एचएसएन कोड क्या है। यानी ये सैमसंग का जो मोबाइल कवर है इसका एचएसएन कोड क्या है, तो हम यहाँ पे एचएसएन कोड डाल देते हैं, ठीक है। और कितने परसेंट जीएसटी के साथ है ये भी डाल देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे ही रैंडम डाल देते हैं। लेकिन आपके केस में जब होगा तो आप रियल डालिएगा, क्योंकि अभी हम ऐसे ही सीख रहे हैं, तो मतलब आपको रैंडम सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। रियल अकाउंटिंग अभी हमारी नहीं स्टार्ट हुई है, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसका भी एचएसएन डाल देता हूँ। मान लेते हैं हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, हम जितने भी प्रोडक्ट वो सेल करते हैं, परचेज करते हैं, वो सारे हमारे 18% जीएसटी वाले हैं। और साथ में उनका एचएसएन कोड कुछ इस प्रकार से है। अब आते हैं हम स्टॉक आइटम क्रिएट करने। हमारी टैली आ गई, ओपन हो गई। फिर हम क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट वाले ऑप्शन पे आने के बाद स्टॉक आइटम पे क्लिक कर देंगे। स्टॉक आइटम पे आने के बाद वो पूछ रहा है नेम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब आपके प्रोडक्ट का नेम क्या है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। सैमसंग मोबाइल कवर है, या तो कॉपी कर देंगे या तो नोट डाउन ही कर देंगे। तो हम कॉपी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अंडर प्राइमरी में ये हम आपको चैप्टर जो अंडर वाला है इसको बाद में बताएंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी चैप्टर्स हैं और ये लॉन्ग वीडियोज हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट वीडियोज ही आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। अभी पूछ रहे हैं सैमसंग मोबाइल कवर किस में आप सेल करेंगे, तो हम तो पीस में सेल करने वाले हैं हमारे यहाँ। और उसके बाद हम इंटर कर दिए। फिर यहाँ पे पूछ रहा है एचएसएन डिटेल, तो यहाँ पे हमें डाल देना है स्पेसिफिक डिटेल हेयर। और इसका एचएसएन कोड क्या है, तो एचएसएन कोड इनका कुछ इस प्रकार से है, तो हम एचएसएन कोड डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है जीएसटी रेट, तो यहाँ पे भी डाल देते हैं स्पेसिफिक डिटेल हेयर। और ये पूछ रहा है एग्जेम्प्ट है, नील रेट है, नॉन जीएसटी है, टैक्सेबल है। तो ये चीज़ें हम आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे टैक्सेबल पे क्लिक कर देना है, बाकी ये 3 चीज़ों को छोड़ देना है। इनका अलग अलग मीनिंग होता है, तो इसके लिए हम अलग से वीडियोस लाएंगे, ठीक है। अभी पूछ रहे हैं कितने परसेंट वाला आइटम है, तो हम 18% डाल देते हैं, ठीक है। और ये पूछ रहा है आप जो चीज़ सेल कर रहे हो वो क्या है, गुड्स है, सर्विस है, कैपिटल गुड्स है। तो ये सैमसंग का मोबाइल कवर ये गुड्स है, तो इसको इंटर कर देंगे। फिर इंटर इंटर और इंटर। ये था सैमसंग का मोबाइल कवर बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब हम बनाते हैं अडानी बैग का स्टॉक आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अडानी बैग। एंड नेक्स्ट ये किस में आता है, तो पीस में आता है, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है HSN डिटेल। तो HSN डिटेल पे हम यहाँ पे डाल देंगे उसका HSN कोड। HSN कोड डालते ही फिर यहाँ पे हम वो पूछेगा GST रेट, तो GST रेट डाल देंगे, फिर 18% कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से एंट्री हम अपनी सेव कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे है A1 राइस। A1 राइस डालते ही यहाँ पे ये हमारा केजी में जाता है A1 राइस, इसको हम केजी में डाल देंगे। फिर हमारा स्पेसिफिक डिटेल यार HSN कोड पूछ रहा है, तो HSN कोड यहाँ से कॉपी कर लेंगे, या जो भी होगा HSN कोड रियल उसका हम डाल देंगे। और फिर स्पेसिफिक डिटेल हेयर टैक्सेबल 18% गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये था हमारा पूरा प्रोसेस स्टॉक आइटम क्रिएट करने का और यूनिट क्रिएट करने का। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, और वीडियो समझ आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।